हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेब सीरीज लोकी। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी फेवरेट सीरीज़ है, यानी कि आप ही की तरह मैं भी लोकी सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ वेब सीरीज़ मेरे टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पर आती है। यही रीज़न है मैं मेरे यूट्यूब कैरियर की शुरुआत इसी वेब सीरीज़ से करना चाहूँ। शुरुआत होती है सन 2012 में एवेंजर्स की टाइमलाइन में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सभी एवेंजर्स चित्तौरी आर्मी को हराने के बाद में अब लोकी को बुरी तरीके से पकड़ लिया है। और वहीं पर हमें इंड गेम से रिलेटेड भी कुछ सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर आयरन मैन और एंट मैन मिलकर टेसरेक्ट को चुराने की कोशिश करते हैं। और तभी लिफ्ट से नीचे उतर कर आता है हल्क और गलती से टेसरेक्ट लोकी के हाथ में लग जाता है। और तभी वहाँ से वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके पहुँच जाता है गोबी डिजर्ट मंगोलिया। वहाँ पहुँचने के बाद में कुछ लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उससे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। और तभी उसे पता चलता है कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती। और थोड़ी देर में वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर कुछ पुलिस वाले पहुँचते हैं, जिनकी लीडर का नाम होता है हंटर B-15। और वो उससे कहती है कि समय की रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तब लोकी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है, और वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उनके पास एक ऐसा गैजेट था जो कि समय को काफ़ी धीमा कर सकता था। और वहीं पे वो लोकी को एक शॉट दे देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लो मोशन में गिरने लगता है। और इसी के साथ में उसे कैद कर लिया जाता है और उसे ले जाया जाता है टीबी में, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा होता है और वो कहता है कि आपके पास में जो कुछ भी है मुझे यहाँ पे जमा करवा दीजिए। हंटर ने लोकी के हाथ में जो टेसरेक्ट निकलवाया था वो वहीं पर जमा करवा दिया जाता है, जिसके बाद में उसे एक लिफ्ट में भेज दिया जाता है। लिफ्ट में एक रोबोट होता है जो उससे देखकर उसे छूने की कोशिश करता है। तो लोकी उससे कहता है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, ये काफ़ी महंगी एसगार्डियन पोशाक है। लेकिन तभी वो रोबोट अपनी लेज़र लाइट की मदद से उसकी पूरी पोशाक को जला देता है और साथ ही में उसे टीवीए की एक नई पोशाक भी देता है। वहाँ से नीचे पहुँचने के बाद में उसने आज तक जो कुछ भी गुनाह किए थे, जो कुछ भी बोले थे, वो उन बातों को एक कच्चा चिट्ठा बनाकर एक अकाउंटेंट लिख रहा था। और तभी वो उससे कहता है कि जो भी चीज़ें बोली है उन पर साइन करो, तभी आप वेरीफाइड कहलाएंगे। वो इससे कहता है कि क्या मजाक है, और तभी वो उसे एक और पेपर निकाल कर देता है और कहता है कि आपको इस पर भी साइन करना है। अब हालांकि लोकी वहाँ पर साइन करता है या नहीं करता, ये सीन यहाँ पे काट दिया गया है। इसके बाद में लोकी एक और चैम्बर में पहुँचता है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि आप बताइए क्या आप रोबोट हैं। और वो ऐसा कहता है कि मैं रोबोट तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई भी रोबोट उस सेक्शन को पार करने की कोशिश करेगा वो वहीं पर जलकर भस्म होकर मर जाएगा। लेकिन वो रोबोट नहीं था, इसलिए वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद में हमें एक बहुत बड़ी सी लॉबी दिखाई जाती है, जहाँ पर अंदर इंटर होने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था जो बिना टिकट लिए आगे पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर आगे पहुंचने पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास में टिकट है। तो वो इंसान कहता है कि नहीं, मेरे पास में तो टिकट नहीं है। और वहीं पर उसे एक डंडे की नोक से जलाकर भस्म कर दिया जाता है। इस बात को देखने के बाद में लोकी कहता है हाँ मेरे पास टिकट है। और वहीं पर टीवीए का एक और शो चलना शुरू हो जाता है, जिसे प्रेजेंट करने आई होती है मिस मिनट। और वो बताती है कि आज से हजारों साल पहले ब्रह्मांड में हर जगह बस तबाही तबाही मची हुई थी। सारे देश, सारी दुनिया, यहाँ तक कि सारी जाति प्रजाति आपस में लड़ रही थी। और इसी वजह से समय की अलग अलग रेखाएं बन गई। इस वजह से समय के रक्षकों ने सभी रेखाओं को एक लय में बांध दिया। अगर आपने इन्फिनिटी का गुरु माँ वाला सीन देखा था, जहाँ पर हल्क ने टाइम स्टोन गुरु माँ से मांगने की कोशिश की थी, तो गुरु माँ ने भी यही बताया था कि समय एक धारा में चल रहा है। अगर तुम इसे छेड़ने की कोशिश करोगे या इसे किसी और अलग धाराओं में बांटने की कोशिश करोगे तो यह अलग हो जाएंगी और वापस समेटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी टाइमलाइन है, जिन्हें मल्टीवर्स कहा जाता है। लोग अपनी समय की रेखा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि समय में आगे पीछे जाते हैं, उन्हें वेरिएंट्स कहा जाता है। और उन्हीं वेरिएंट्स को वापस से अपनी टाइमलाइन में पहुंचाने का काम हमारी पुलिस करती है, जिन्हें कि मिनटमैन कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है एक्स प्रोविंस फ्रांस 1549 में, जहाँ पे हमें इस कहानी का एक और कैरेक्टर जिसका नाम है मोबियस वहाँ पे पहुँचकर कुछ तहकीकात करने लगता है। और तभी वहाँ से एक छोटी सी लड़की भागती है। मोबियस उसे रोकता है और कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सारी लैंग्वेज फ्रेंच थी और आप जानते हैं तुम्हारा भाई फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज का एक्सपर्ट है। वहीं उसके पीछे वाला पुलिस कहता है कि उसके पास में मत जाइए, क्या पता वो कोई कातिल हो। पर वो कहता है कि नहीं, उससे मुझे बात करने दो।
क्या पता उसके बारे में इसे कुछ पता हो। और वो जब उसके पास में जाकर बात करने लगता है तो पीछे से पुलिस वाला उससे गालियां देने लगता है। तभी मोबियस कहता है कि वो पागल है, उसे नहीं पता हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल ये सारी लैंग्वेज फ्रेंच होती है। और तभी वो उनके मोबाइल के अंदर एक फ़ोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। तभी वहाँ पर लड़की बताती है कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स आया था जिसने सभी पुलिस वालों को जान से मार दिया। मोबियस उससे पूछता है कि आखिर वो शख्स कैसा दिखता था। वो लड़की बताती है कि उसकी शक्ल मानो जैसे कोई डेविल की थी। और तभी उसके जाने का समय हो जाता है और उससे पहले वहाँ पर एक शख्स और पहुँच जाता है जो कि टीबीए का ही एम्प्लॉय था। वो आकर मोबियस को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, हमने लोकी को पकड़ लिया है। और वहीं दूसरी ओर अब लोकी के ऊपर में मुकदमा चलाया जा रहा था। तो जज उससे पूछती है क्या तुम अपना गुनाह मानते हो। तो लोकी कहता है कि आप लोग मुझे क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं, समय की चोरी तो मैंने नहीं की। समय की चोरी तो उस टोनी स्टार्क ने की थी क्योंकि उसी ने अनंत मणियों को खोजने के लिए समय में आगे पीछे का टाइम सेट किया। मैं तो बस वहाँ से निकल कर आया था। मगर वहाँ पे जज कहती है कि वो तो एक विधि का विधान कर रहा था, उसने जो कुछ भी किया उस समय के लोगों को बचाने के लिए किया, मगर तुमने उनका साथ नहीं दिया। तुमने तो वहाँ से बचकर निकलकर भागने की कोशिश की जिसमें तुमने समय रेखा को तोड़ा और साथ ही टाइमलाइन में काफ़ी ज़्यादा मल्टीवर्स क्रिएट कर दिए। इसलिए अगर तुम अपना गुनाह मानते हो तो हाँ करो, वरना हमें दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर लोकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है मगर वो कर नहीं पाता। तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर यानी कि टीवीए के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जादू या फिर कोई शक्ति काम नहीं करती। एक तरफ लोकी को रिसाइट करने का आदेश दे दिया जाता है, वहीं उसी समय में मोबियस पहुँच जाता है और वो कहता है कि मुझे उससे बात करने दीजिए। मैं जानता हूँ कि ये सब खतरनाक है, अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो शायद मैं आपके काम में कुछ मदद कर पाऊँ। और वहीं पर मोबियस उससे बातचीत करने का मौका मिल जाता है तो वो उसे एक रूम में ले जाता है, उसे प्रीवियस की कुछ यादें दिखाता है कि आखिर तुम इतने मिस्चीफ क्यों हो, आखिर तुम शरारतों के देवता क्यों माने जाते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शरारत आई कहाँ से, क्या तुम्हें लोगों को परेशान करना पसंद है। तो लोकी कहता है कि नहीं, मुझे शरारतें करने का कोई शौक नहीं, बस करने का काम था जो मुझे करना पड़ा। और वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन मोबियस के हाथ में था एक टाइम ट्विस्टर मशीन जिसकी मदद से वो बार बार लोकी को उसकी चेयर पे बैठा दिया करता था। और बाद में वहाँ पर हंटर पहुँचती है और कहती है कि मोबियस आपको किसी काम से बाहर आना पड़ेगा। और जब वो बाहर आकर अपनी जेब से टाइम ट्विस्टर को चेक करता है तो पता चलता है कि लोकी ने उससे वो टाइम ट्विस्टर मशीन चुरा लिए है। और इसी टाइम ट्विस्टर की हेल्प से लोकी पहुँच जाता है रिसेप्शन पर, यहाँ पर उसने टेसरैक्ट को रखा था। और वो उस शख्स से कहता है कि तुम मेरा टेसरैक्ट वापस करो, अगर तुम ये ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मछली की तरह मसल दूंगा। अब हालांकि वो दूसरी टाइमलाइन थी तो वो इंसान जिसका नाम था केसी, वो ये समझ नहीं पाता कि मछली क्या है और मछली की तरह मसलना क्या होता है। तब वो उसे टेसरैक्ट दे देता है मगर तभी लोकी की नज़र पड़ती है उस ड्रॉर में पड़े अनंत मणियों पर यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स पर। तो उससे कहता है कि यहाँ पर ये अहम चीज़ क्या कर रही है। तो केसी कहता है कि ऐसी तो न जाने हमारे पास कितनी है, ये तो हम पेपर बेट की तरह यूज करते हैं। और तब जाकर फाइनली लोकी को यह बात समझ जाती है कि यहाँ पर जब अनंत मणियों तक का जादू नहीं चलता। और तब वो फाइनली हार मानकर वापस अपने चैम्बर में आ जाता है जिस पर वो पहले बैठा था क्योंकि उस पर तो पूरी पुलिस फोर्स पड़ी थी। अब वहाँ पर अपनी यादों को देखने लगता है जहाँ पर उसे अपनी माँ दिखाई जाती है। अपनी माँ की टाइमलाइन देखने के बाद वो पहुँचता है थॉर रैग्नारॉक की टाइमलाइन में जहाँ पर वो अपने पिता को भी देखता है। ऐसा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते उसे इन्फिनिटी वार और इंड गेम के सीन दिखाए जाते हैं। अब तक के सारे विजन उसे दिखाई देने लगते हैं और तभी उसे अपनी मौत दिखाई देती है जब थैनोस ने लोकी को गले से उठा रखा था। और वो जब उसकी जान ले लेता है तो वो सोचता है कि अगर ये सब कुछ सच है, ये मशीन अगर पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखा सकती है तो इसका मतलब है कि मेरा अंत होना तो तय है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर मोबियस पहुँचता है तो वहाँ पर लोकी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, अगर तुम चाहते तो मुझे एक ही मिनट में मार सकते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा। मोबियस उससे कहता है कि हमें एक भगोड़े की तलाश है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो उसे पकड़ने में। तो लोकी उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद उसको पकड़ने में क्यों करूँगा। तो मोबियस कहता है कि फ्यूचर में वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो तुम खुद हो। वहीं से सीन शिफ्ट होता है सलीना ओक्लाहोमा 1858 में जहां पर हमें दिखाया जाता है एक खेत जैसी जगह जहां पर काफ़ी ज़्यादा तेल बिछा हुआ था। वहीं पर जब मिनटमैन पहुंचता है तो वो वेरिएंट जो वहां से भागा है वो ज़रूर फ्यूचर से आया होगा। उसने तेल को यहां से ले जाने का सोचा होगा मगर वो यहां से लेकर नहीं जा पाया। लेकिन ये सब तो एक शख्स की चाल थी और देखते ही देखते वो शख्स वहाँ पर आग लगा देता है। जब ये कौन है, ये कहाँ से आया है और उसका मकसद क्या है,
इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लोकी जिसके ऊपर एक एक्ट लगा था जिसका नाम था सीक्वेंस वायलेशन 17/20/89, आप उसको भी याद रखिएगा। भविष्य में आने वाले एपिसोड्स में इस वायलेशन का कई बार इस्तेमाल होगा। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल पर पहला एपिसोड था और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार मूवीज़ एंड वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।